आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कार एक बड़ी दीवार की ओर c/10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, जहां c स्थिर हवा में ध्वनि का वेग है। इस दिशा में हवा भी बह रही है तथा हवा का वेग कार के वेग के ही बराबर है। अब यदि कार द्वारा बजाए गए हॉर्न की आवृत्ति f है और वो दीवार से परावर्तित होने वाली ध्वनि की आवृत्ति जो कार में बैठा हुआ ड्राइवर सुनेगा वापस जब उस पर वो आएगी तो वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए कंडीशन हमने बना दी कि एक कार यहाँ पर है जो कि किसी दीवार की तरफ तो ये हमारे पास एक कार है और बड़ी सी दीवार है। अब कार कहाँ गतिशील है, वो चल रही है दीवार की तरफ, ठीक है, दीवार की ओर चल रही है। तो उसके लिए वेग का मान दिया हुआ है c/10 मीटर प्रति सेकंड पर, ठीक। इस चाल से वो चल रही है। c स्थिर हवा में ध्वनि का वेग होता है, ये हमें पता है। अब देखिए इसी दिशा में हवा भी बह रही है, तो हवा उसके वेग को हम w से व्यक्त करें, वो भी दीवार की तरफ ही है। इसका मान भी कार के वेग के ही बराबर है, मतलब c/10 मीटर प्रति सेकंड इसका भी वेग है बोला गया है। अब यदि कार द्वारा हॉर्न बजाया जाता है तो उसकी जो आवृत्ति है, वास्तविक आवृत्ति यहाँ पर स्मॉल f है, ठीक है, ये बता दिया गया। तो दीवार से परावर्तित होकर ये f आवृत्ति यहाँ पर आती है और यहाँ से मान लीजिए दीवार पर टकराते समय उसकी आवृत्ति f डैश हो जाती है। इस तरह से परावर्तित होकर वापस से जब वो कार आती है तो उसे f डबल डैश के रूप में हमने कहा और उसका मान हमें चाहिए होगा जो ड्राइवर द्वारा सुनी जा। पहली स्थिति हम लेकर के चलते हैं, तो पहली स्थिति के अंतर्गत जो कार है उसे हम क्या बोल सकते हैं, कार को हम बोल सकते हैं स्रोत s के रूप में, और जो दीवार है उसे हमने यहाँ पर कहा है कि वो एक श्रोता है या प्रेक्षक है, ठीक है, ऑब्जर्वर हमने कह दिया। अब देखिए दीवार तो यहाँ पर गमन कर नहीं सकेगा। इसके अलावा ये जो बताया जा रहा है कि जब ये ध्वनि उत्पन्न करती है तो इसके लिए f आवृत्ति है, दीवार को प्राप्त होने वाली आवृत्ति f डैश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार जो है vs के रूप में उसका वेग यहाँ पर c/10 दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि संचरण के वेग को हमने c कहा है और इस तरह से चल रही उस दिशा में वो भी दीवार की तरफ ही है, तो w के रूप में हमने उसे प्रस्तुत कर रखा जिसका मान c/10, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड पर। अब इस तरह से दीवार को प्राप्त होने वाली जो आभासी आवृत्ति का मान होगा उसे हम f डैश के रूप में लेते हैं जिसका मान होगा वास्तविक आवृत्ति f। अब ध्वनि संचरण का वेग हम देखते हैं पहले तो दीवार के सापेक्ष या श्रोता के सापेक्ष, ठीक है, उसी को प्रेक्षक हमने मान रखा है। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि c धन यहाँ पर w का मान होगा, मतलब c/10 का मान जो ध्वनि के वेग को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए पहले हम देखते हैं दीवार के लिए, दीवार के संगत पर ध्वनि संचरण का वेग, तो दीवार के लिए उसका वेग तो 0 हो जाता है, तो ऊपर c धन w आएगा। नीचे हम देखें तो c धन w तो आएगा ही, संचरण के वेग को बताता है। तो हमें देखना होता है ध्वनि संचरण का वेग स्रोत के सापेक्ष, तो स्रोत c/10 वेग से, तो यहाँ पर हम इसे लिखें c/10 वेग से वो गतिशील है, ठीक। तो इसे हमने लिया। अब इनके मानों को हम रखेंगे, f डैश का मान हम रखें तो यहाँ पर होता है स्मॉल f, यहाँ पर बनता है c धन w और नीचे बनता है c धन c/10 और ऊपर भी c/10 होगा, ऋण c/10 हमने कहा, ठीक है। तो ये दोनों मान कट गए, तो ऊपर c/10 है तो f डैश का मान हमारे पास कितना रहेगा, f डैश का मान यहाँ पर रहेगा स्मॉल f, ये बनता है c धन c/10 और नीचे बनता है c, ठीक है। तो f डैश का मान कितना रहा, f डैश का मान यहाँ पर रहा f, ये बनता है ऊपर 11/10 के रूप में, ठीक है। तो ये हमारी आवृत्ति रही जो दीवार तक पहुंचेगी। अब दीवार को, अब दूसरी स्थिति जब हमारे पास होती है उसमें दीवार को हम एक स्रोत की तरह देखते हैं, तो दीवार यहाँ पर स्रोत की तरफ है, ठीक। उससे निकलने वाली ध्वनि के लिए जो उसकी आवृत्ति है f डैश हमने कहा। अब यहाँ पर फिर से कार है, अब कार इस समय पर ऑब्जर्वर की तरह कार्य कर रहा है, प्रेक्षक की तरह कार्य कर रहा है, दीवार यहाँ पर स्रोत की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो f डैश का मान जब इस कार की तरफ पहुंचेगा तो कार में उपस्थित किसी ड्राइवर को प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति का मान f डबल डैश होगा, ठीक है। अभी हम कहते हैं कि कार गतिशील है तो v_o के रूप में हम इसे लेते हैं। देखिए v_o के रूप में अगर हम इसे लें तो ये कितना होता है, ये होता है c/10 के रूप में, ठीक है, यही बताया गया था। और दीवार जो है वो क्या रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा, स्रोत के रूप में विराम अवस्था में है। अब इस तरह से जो ध्वनि है वो कहाँ से कहाँ आएगी, वो दीवार से, ध्वनि संचरण की दिशा कहाँ रहेगी, c, ये रहेगी कार की तरफ, और कार जो गतिशील है कहाँ पर, दीवार की तरफ। होने वाली आभासी आवृत्ति को हम लिखें तो f डबल डैश के रूप में लिखेंगे, इसका मान होगा f डैश, और यहाँ पर सीधे हम लिख लेते हैं कि ये मान बनता है हमारे पास c और नीचे बनता है c ऋण c/10 के रूप में, सीधे ही हमने इसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर f डबल डैश का चूंकि मान हमें चाहिए, f डैश का मान हमने कितना निकाला था, स्मॉल f 11/10 के रूप में, ठीक है। अब इधर हम देखते हैं तो c, और इधर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 9c/10 के रूप में, तो c का मान यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 9 है ऊपर 10 है, तो ये मान कितना बन जाता है, तो f डबल डैश का मान हमारे पास बचता है 11/9 f के रूप में,
मतलब जो कार ड्राइवर को प्राप्त होने वाली अंतिम रूप से आभासी आवृत्ति होगी वो पहले की आवृत्ति का 11/9 गुना केवल होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।